हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण बरदानम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मूव ज़ीरोस टू एंड। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, एलिमेंट ये एरे दिया है, उसमें ज़ीरो और ज़ीरो के अलावा सारे इंटीजर हो गए और हमें क्या करना है, जितने भी ज़ीरो है उसको मुझे एंड में शिफ्ट करना है और जो एलिमेंट है उसको मुझे आगे लाना है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट है उसकी जो पहले 1 है 3 और 12, यहाँ पे क्या है, पहले 1 है 3 और 12, तो यहाँ पे भी पहले 1 3 और 12 होना चाहिए। ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसका जो सीक्वेंस है ठीक है वो सेम ही रहना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले हम सोचेंगे कैसे। तो मुझे क्या करना है, 0 1, ठीक है, 0 1 0 3 और 12। मुझे 0 को क्या करना है, लास्ट में भेजना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ पे मैं आई लूँगी और यहाँ पे जे लूँगी और देखूँगी इन दोनों को कि अगर ज़ीरो है, पहला एलिमेंट ज़ीरो है और दूसरा 1 है, तो हम कोई भी क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है ना, पहले हम क्या करेंगे, सारे टेस्ट केस को पहले सॉल्व करेंगे। हम सोचेंगे कि अगर 0 की जगह 1 हो सकता है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 की जगह अगर 0 है तो मैं क्या करूँगी। ऐसे मुझे क्या करना है, हर टेस्ट केस को सोचना है। इससे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम निकाल ही लेंगे कि मुझे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको सिखाती हूँ। पहले सपोज़ यही है पहला, ठीक है, पहला टेस्ट केस यही है कि अगर पहला 0 है और दूसरा 1 है, ठीक है, दूसरा क्या आ सकता है कि यहाँ पे पहला 0 है लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है ना कि हमेशा 1 ही होगा या कोई 0 के अलावा ही नंबर होगा। सपोज़ यहाँ पे 0 है तो मैं क्या करूँ, ये एक केस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले पोजीशन पे 0 है तो दूसरी पोजीशन पे 1 हो सकता है, मीन्स के नॉन ज़ीरो नंबर भी हो सकता है और 0 नंबर भी हो सकता है। थर्ड हम क्या सोच सकते हैं कि अगर मुझे पहली पोजीशन पे 0 नहीं दिया, कोई नॉन ज़ीरो नंबर दिया, सपोज़ मुझे यहाँ पे 1 दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अभी ये 4 ही कंडीशन होगी, इसके अलावा तो कोई आएगा नहीं। सो हमने पहले क्या किया, सारी पॉसिबिलिटी चेक की कि हमने सोचा कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1, सो यहाँ पे पहले 1 की जगह 0 भी आ सकता है। फिर हमने क्या किया, देखा यहाँ पहला 0 है, 0 के जगह पे सपोज़ मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर है, तो मैं क्या करूँ, उसके साथ अब दूसरी पोजीशन पे अगर 0 है तो क्या आएगा, अगर नॉन ज़ीरो नंबर है तो क्या आएगा। सो हमने यहाँ पे सारे केसेस ले लिए। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। सपोज़ दूसरा एग्जांपल दिया है मुझे 1 2 0 0 3, तो ये कौन सा वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाला कि पहला नॉन ज़ीरो है दूसरा भी नॉन ज़ीरो है। इसकी जगह मुझे ये सब दिया होता 3, तो पहला 0 है दूसरा 1, पहला 0 दूसरा 1, ऐसे जो भी अभी एरे मिलेगा वो इन चारों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने सोच लिया, अभी हम इस एरे के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम कंडीशन बनाएंगे। अब मैं एरे को ले लेती हूँ, यही 0 1 0 3 और 12। मैंने क्या किया, यहाँ पे आई रखा और यहाँ पे जे, यही वाला पहला ठीक है, इसको हम भूल जाते, यही इसको ही देखते हैं। अभी इफ़ यहाँ पे क्या है, एरे ऑफ आई क्या है, इज इक्वल टू 0 है और नहीं एंड, ठीक है, एंड एरे ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है एंड एरे ऑफ जे भी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है एंड एरे ऑफ जे इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0 है
एंड एरे ऑफ जे भी नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन क्या है, यहाँ पे एरे ऑफ आई 0 है, तो हमारे पास क्या आ सकती है, दो कंडीशन आ सकती है, जे 0 भी हो और ना भी हो। अगर एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है तभी भी हमारे पास क्या दो कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास जे क्या हो सकता है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इज इक्वल टू 0 है तो फिर से हमें क्या चेक करना है, ये दो कंडीशन कि एरे ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और इज इक्वल टू। अभी हम देखेंगे अगर एरे ऑफ आई भी 0 है और जे इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन, तो हम क्या कर देंगे, मुझे 0 को लास्ट में लाना है तो मैं क्या कर दूँगी, इन दोनों को क्या करूँगी, स्वैप कर दूँगी, तो ऐसा आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को, और फिर ये दोनों अपनी वन अपनी सही पोजीशन पे है तो मुझे क्या करना है, दोनों को आगे बढ़ाना है, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि अगर एरे ऑफ आई 0 है तो हमारे पास क्या आ सकती है, एरे ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल टू 0 और एरे ऑफ जे इज़ इक्वल टू भी 0 आ सकते हैं। तो हमने नॉट इक्वल टू 0 वाली देख ली, तो एल्स का मतलब क्या होगा कि एरे ऑफ जे इज़ इक्वल टू 0। सो अगर ये वाला अगर दोनों 0 है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पे जे आएगा। अगर दोनों 0 है तो मुझे क्या करना है, कोई मुझे चाहिए कि जो इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसके साथ क्या करूँगी मैं, मुझे स्वैप करूँगी। तो मैं क्या करूँगी कि एरे ऑफ जे को आगे बढ़ा दूँगी। सपोज़ यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो एरे ऑफ जे को क्या मैंने आगे बढ़ा दिया। अभी मुझे जो कंडीशन चाहे वो मिल गई कि एक 0 है और एक नॉन 0 है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फिर से मिल गई। तो मैं क्या करूँगी, दोनों को स्वैप कर दूँगी। तो अगर दोनों 0 है तो मैं क्या करूँगी, जे को आगे बढ़ा दूँगी, ठीक है। ये हो गई कि एरे ऑफ आई 0 है और जे 0 नहीं है और है। एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0 हो और जे 1 है और 0 है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारी इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एल्स में क्या होगा कि एरे ऑफ आई क्या है, 1 होगा। अगर एरे ऑफ आई 1 है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, आगे बढ़ा दूँगी सिंपली आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं आपको ये फिर से कोड करके दिखाती हूँ। हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे पहले, 0 1 0 3 और 12। हमने क्या देखा आगे कि इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि एरे ऑफ जे भी क्या 0 है और एल्स में क्या आएगा कि एरे ऑफ जे 0 नहीं है। यहाँ पे इफ़ एरे ऑफ आई 0 है, फिर आई जे में भी 2 आएगा कि जे 0 है और 0 नहीं है। अगर एरे ऑफ जे 0 है तो मैं क्या कर रही थी, स्वैप कर रही थी एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को, फिर आई प्लस प्लस और जे भी प्लस प्लस। एल्स में क्या होगा कि एरे ऑफ आई 0 है और एरे ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या कर दूँगी, मैं एक एग्जांपल लेते हैं, 0 1 0 3 और 12। हमने आगे क्या देखा कि अगर यहाँ पे मैं आई रखती हूँ और यहाँ पे जे, अगर एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, और एल्स में एरे ऑफ आई क्या होगा, यहाँ पे एल्स में एरे ऑफ आई क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू 1 है तो एल्स वाला केस आएगा, ठीक है। अभी इन दोनों में भी क्या होगा कि अगर एरे ऑफ आई 0 है तो मैं चेक करूँगी एरे ऑफ जे, अगर एरे ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या करना है, मुझे स्वैप करना है क्योंकि मुझे 0 को लास्ट में भेजना है, इसलिए मैं क्या करूँगी, इन दोनों को
स्वैप कर दूँगी और आई को आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर दूँगी इफ़। और एल्स में क्या होगा कि एरे ऑफ जे ज़ीरो हो गया, मीन्स कि आई भी ज़ीरो है और जे भी ज़ीरो है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे कोई नॉन ज़ीरो नंबर ढूंढना है, इसलिए मैं आई को तो यहाँ पे ही रखूँगी। मैं क्या करूँगी, जे को आगे बढ़ाऊँगी। ठीक है, ये आई अगर ज़ीरो है इसका हो गया। अभी एल्स में क्या होगा, एल्स में हम यहाँ पे एल्स में क्या होए कि एरे ऑफ आई अगर ज़ीरो है तो हम ये करेंगे इफ़ एरे ऑफ आई अगर 1 है। ठीक है, अगर एरे ऑफ आई 1 है तो मुझे वही तो चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग में नॉन ज़ीरो नंबर ही चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगी, सिंपली आई को और जे को क्या करूँगी, आगे बढ़ा दूँगी। यही है हमारा कोड। और ये कब तक करूँगी, मुझे यहाँ पे व्हाइल लूप जब तक जे एन से छोटा है तब तक क्या मैं ये करूँगी। ठीक है, ये है हमारा कोड। ठीक, अभी हम इस कोड को डिबग करते हैं। आई ज़ीरो है तो मैं आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं इसमें जाऊँगी। फिर जे 1 है, मीन्स जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को स्वैप कर दूँगी। सो 1 0 0 3 12 और दोनों को आगे बढ़ा दूँगी। सो आई और जे को क्या किया, मैंने आगे बढ़ा दिया। अब क्या है कि आई ज़ीरो है, आई ज़ीरो है और जे भी ज़ीरो है, जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और एल्स में क्या होएगा, जे ज़ीरो, तो मैं क्या करूँगी, जे को आगे बढ़ा दूँगी। सो जे को क्या किया, मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर से आई ज़ीरो है और जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को स्वैप कर दूँगी। और स्वैप करके मैं क्या करूँगी, जे को आगे बढ़ा दूँगी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे को मैंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इन दोनों को स्वैप किया पहले। स्वैप करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को आगे बढ़ा देंगे। तो आई को भी मैं आगे बढ़ा दूँगी और जे को भी मैं क्या करूँगी, आगे बढ़ा दूँगी। फिर हम चेक करेंगे इन दोनों को, एरे ऑफ आई ज़ीरो है और जे क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो मुझे क्या करना है, स्वैप करना है और दोनों को आगे बढ़ाना है। तो मैं इन दोनों को स्वैप करूँगी और दोनों को आगे बढ़ा दूँगी। ठीक है, अभी मैं आई को आगे बढ़ाऊँगी और जे को यहाँ से आगे बढ़ाऊँगी, तो क्या हो जाएगा, साइज से बड़ा हो जाएगा, जे ग्रेटर देन है, तो व्हाइल लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और हमें मिल गया ये। हमें क्या चाहिए था कि जो नॉन ज़ीरो नंबर आगे और पीछे मुझे ज़ीरो करने थे। ठीक है, चलो मैं आपको फिर से बताती हूँ हमने क्या किया है। हमने पहले सोचा कि क्या क्या कैसे हो सकते, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उससे अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये कंडीशन लिखी। कंडीशंस हमने ये डिराइव किया कि अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो मुझे क्या करना है, जे को आगे बढ़ाना है। 0 1 है, उसका मतलब क्या करना है, मुझे 1 को आगे लाना है, इसलिए मैं क्या करूँगी, दोनों को स्वैप करूँगी, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करूँगी। अगर दोनों ज़ीरो है तो मुझे क्या, यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो नंबर चाहिए क्योंकि मुझे उसको स्वैप करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको ढूंढने के लिए जे को आगे बढ़ा दूँगी। अगर पहला एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है तो मुझे क्या करना है, वही चाहिए, इसलिए मैं नॉर्मली क्या करूँगी, दोनों को आगे बढ़ा दूँगी। चलो अब हम इसको कोड करते हैं, इसका लैपटॉप में करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, नाम 0 1 0 3 12, और हमें क्या करना है, ज़ीरो को एंड में मूव करना है। और यहाँ पे भी 1 3 और 12 को स्टार्टिंग में लाना है, वो नॉन ज़ीरो नंबर है और उसको भी, उसका भी जो रिलेटिव ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, मैं इसको जूम करती हूँ। हम पहले क्या करेंगे, आई को हमने कहाँ पे रखा था, 0 पे, और जे को 1 पे रखा था। साइज निकाल देंगे नाम से डॉट साइज करके। फिर
हम वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे हम वाइल लूप? हम क्या कर रहे हैं, जे 1 पे अगर जे एन से छोटा हो जाए तब क्या होना चाहिए, वाइल लूप टर्मिनेट होना चाहिए। फिर हमने क्या किया था, चेक किया था कि पहला एलिमेंट है, सारे हमने टेस्ट केस बनाए थे, सारे हमने केसेस देखे थे कि अगर ज़ीरो है और ज़ीरो के साथ ये आए तो क्या होता है। तो पहले हमने क्या देखा था, अगर नम्स ऑफ आई ज़ीरो है तो हमें क्या करना है, और एल्स अगर 1 है तो क्या करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में 1 मीन्स के नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो है तो क्या करेंगे, और एल्स में क्या आएगा, नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, मीन्स कि ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर नॉन ज़ीरो नंबर है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें वही चाहिए, तो हम क्या कर रहे थे, हम दोनों को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब भी स्टार्टिंग में ज़ीरो है तो अभी हमें सोचना है कि स्टार्टिंग में अगर ज़ीरो है तो हम देखेंगे जे को, क्या जे 1 है, क्या हम देखेंगे पहले जे को, क्या जे 1 है, और 1 मीन्स के नॉन ज़ीरो नंबर है और ज़ीरो नंबर है। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, हम यहाँ पे मैं एरे लिख रही हूँ, यहाँ पे आएगा नम्स ऑफ आई को तो हमने चेक कर दिया, अभी हम नम्स ऑफ जे को चेक करेंगे कि क्या ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मीन्स कि ये नॉन ज़ीरो नंबर है। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने अभी जूम कर दिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो है और 1 है। ज़ीरो क्या है कि नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो है, और जे कहाँ पे होगा, 1 पे होगा, सो नम्स ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 क्या कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ जे के साथ, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को आगे बढ़ा देंगे। और अगर एल्स में क्या आएगा कि नम्स ऑफ जे इक्वल टू ज़ीरो हो, क्या आएगा, नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो कौन सा होगा कि सब यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फिर ज़ीरो और 1 को मैं क्या कर दूंगी, स्वैप कर दूंगी। जब भी स्वैप करूंगी तभी आप यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप अपने माइंड में सोचो कि क्या होगा, कि 0 और 1 को मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया यहाँ पे, फिर 0 1 को स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई किसे पॉइंट करेगा, बाद में ज़ीरो को, जे भी ज़ीरो को। अभी दोनों ज़ीरो ज़ीरो है तो मुझे क्या चाहिए, कोई नॉन ज़ीरो नंबर चाहिए कि जिसके साथ मैं स्वैप कर सकूँ, और नॉन ज़ीरो नंबर कौन फाइंड कर रहा है, यहाँ पे जे फाइंड कर रहा है, इसलिए मैं क्या कर दूंगी, जे को बढ़ा दूंगी। जब भी मुझे नॉन ज़ीरो नंबर मिलेगा तभी ये कंडीशन होगी कि आई ज़ीरो होगा और जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तभी क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो ये था हमारा कोड। ठीक है, अभी मैं इसको रन करती हूँ। ये एक्सेप्टेड टेस्ट के सारे हो गए, अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। मैं एक बार फिर से पूरा कोड दिखाती हूँ आपको। सो ये है कोड पूरा। थैंक यू।